हेलो चैंपियंस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में कंडक्ट होना है, तो वही आपके पास बचे हुए 2-3 महीने हैं। तो मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो हमें सीजीएल में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसीलिए में लगे रहिए, मेरे साथ वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब वो कह रहा है कि उसे 8% लाभ कमाने हेतु, मतलब उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो अंकित मूल्य को आपके सीपी यानी क्रय मूल्य से कितना अधिक कर दे कि उसको 8% लाभ हो जाए। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए। मैं मान लूं कि सीपी जो है आपका 100 मान लिया उसने। मैं कहता हूं आप सीपी को 100 मान लीजिए। अच्छा, 8% उसको प्रॉफिट चाहिए है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? 108। ओके, तो अंकित मूल्य को आप मान लीजिए x। क्या मान लीजिए? x। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि x आपका अगर सीपी मान लीजिए अंकित मूल्य और 10% की छूट दी, तो आपका क्या हो गया? 100 माइनस 10 यानी कि 90/100। और ये बराबर किसके होना चाहिए? 108 के, क्योंकि उसे 8% क्या करवाना है? लाभ। यानी कुल मिला के ये भी सीपी और ये भी एसपी और ये भी एसपी। तो सिंपल है, क्या करेंगे? 90 बन जा 90, ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, 9x/10 इक्वल्स टू 108। ओके, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आपकी क्या हो जाएगी? 1080/9। तो देखिए 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 2 जा 18, यानी कि 120। अगर वो अंकित मूल्य को 120 रुपए रख दे तो उसको क्या होगा? 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 8% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक दुकानदार अपने सामान पर सीपी से 20% अधिक अंकित मूल्य को करता है, ठीक है, और उसी अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देता है। तो ऐसा करने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? कैसे निकालेंगे? तो सेम फंडा जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं सीपी को मान लू आपको 100 रुपए मैंने आपका मान लिया सीपी, ठीक है, और उसको 20% अधिक लाभ कर 20% अधिक अंकित करेगा, तब आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120। अब इसी अंकित मूल्य पर वो 10% का क्या कर देता है? डिस्काउंट दे देता है। तो 120 रुपए पर वो 10% का डिस्काउंट दे दे, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 120 गुणा 100 माइनस 10/100 कितना हो गया आपका? 120 इंटू 90/100। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 12 9 जा कितना होता है? 108। 108 आया है आपका एसपी, और सीपी आपका कितना था? 100। तो ये कितना है? 108 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचा? 8, यानी कि 8% उसको क्या हो गया? लाभ। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि चीनी के मूल्य में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो एक दुकानदार 22,500 में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, ठीक है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना रहा होगा या कितना है, ठीक है। तो ऐसा पता करने के लिए हम क्या मान लेंगे? मान लो शुगर का पर केजी जो है, शुगर पर केजी आपका x मान लीजिए, ठीक। तो न्यू रेट कितना हो जाएगा अगर 10% की कमी करेगा? तो भाई x में अगर न्यू रेट की कमी कर देगा तो 90/100 भाई 100 माइनस 10, 10% डिस्काउंट करोगे ना, 10% घटाओगे ना, तो 10 से 10 खत्म, कितना आ गया आपका? 9x/10 ये आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस कर दिया जाए, मतलब कि पर केजी ये पर केजी है, तो 22,500 में आपको कितनी कितनी चीनी मिल जाएगी? 22,500 में न्यू भाव के अकॉर्डिंग आपको कितनी चीनी मिलेगी? 9x/10 ये मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसमें से पुरानी केजी घटा दें, कितना मिलेगा आपको? 22,500, और पुराना भाव क्या था? x रुपए प्रति किलो। तो ये
इतनी क्वांटिटी में से इतनी क्वांटिटी घटा दें तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 25 आ रहा है। समझ आ रहा है ना। चलो तो क्या करूंगा मैं यहां से 22,500 गुणा 10/9x माइनस 22,500 बटा x बराबर कितना है आपका 25। आई होप यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, थोड़ा ऊपर सॉल्व कर देता हूं। देखिए अब मैं यहां से 22,500 बटा 22,500 बटा x अगर कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा, यहां पर आपका 10/9 माइनस का 1 इक्वल टू 25। तो ऊपर देखिए ये तो आपका 22,500 ही रहा अपान आपका x रहा, और यहां पर कितना बचेगा 10 - 9 यानी कि 1/9 और इक्वल टू में आपका कितना चल रहा है 25। ओके, तो अब इसको थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि पर केजी आपने x माना ही था। ठीक है, तो यानी कि 22,500 बराबर आपका कितना आ जाएगा 9x उधर चला जाएगा आपका, यानी कि 25 इंटू 9x, ये आपका हो जाएगा 225x, और इधर आपका कितना है 22,500। तो देखिए सिंपल सा दिख रहा है, x बराबर कितना आ जाएगा आपका यहां से 100, क्योंकि 225 से 225 खत्म, कितना बचा 100। तो आपका पर केजी चीनी का रेट कितना हो जाएगा 100। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। अब उसने क्या किया है कि 11 किलो 110 रुपए के हिसाब से उसने 10 किलो चावल बेच दिए। अब बचे उसके पास 16 किलो चावल। अब वो 16 किलो चावल किस रेट से बेचे कि उसको 70 रुपए का लाभ हो जाए। भाई इच्छित लाभ कितना है 70 रुपए का चाहता है बेचारा, कह रहा है कि बेच दिए रुपए 70 का लाभ कमाने के लिए, बस शेष चावल को किस रेट से बेचे। तो सिंपल है, देखो आपका 26 केजी चावल का जो रेट है वो कितना है 2470, इतना ही ना भाई। अब वो प्रॉफिट कितना चाहता है 70 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो 2470 में अगर 70 जोड़ दें तो कितना बनेगा 0 का 0, 7 7 14, 4 और 1 5, यानी कि 2540 रुपए क्या बनेगा उसका 2540 रुपए बनेगा जाके, यानी कि बेचारे ने 2470 के खरीदे और 2540 में बेचना चाहता है। उसने क्या किया है 110 के भाव में कितने चावल निकाल दिए 10 किलो, तो कितना बचा आपका 1100 रुपए तो उसे मिल गए हैं। तो यानी कि शेष चावल मेरे पास कितने बचे 26 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो शेष चावल तो मेरे पास 16 केजी बचे हैं। ठीक, और मुझे रुपए कितने कम बचे हैं मेरे पास, अगर मैं 2540 में अगर मैं 1100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, एक ये बचा 4, 1440 रुपए। 1440 रुपए में 16 किलो चावल किस रेट प्रति केजी से बेचूं, मतलब कितने रुपए पर केजी। भाई ये क्वांटिटी है, ये टोटल रुपीज है, ये टोटल रुपीज है और ये आपकी क्वांटिटी है, तो पर केजी कितना निकालेंगे, टोटल रुपीज है 16 किलो चावल है, तो पर केजी कैसे निकालूं मैं। तो पर केजी निकालने के लिए मैं क्या करूं 1440 बटा 16, तो देखो 16 नेमा 144 होता है ना, तो 90 रुपए आएगा। मतलब वो बचे हुए जो आपके 16 किलो चावल है उसको अगर 90 रुपए प्रति केजी से बेच दे तो उसको बेचारे को कितना रुपए का लाभ हो जाएगा 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। ओके, चलो आपको दिख रहा है कि कोई भी वस्तु एक्स में बेचने पर 15% की हानि होती है, और उसी वस्तु को अगर आपने बाई में बेचा तो आपको कितना हो जाएगा 15% का प्रॉफिट होता है। तब आपका बाई माइनस एक्स अपान बाई प्लस एक्स कितना होगा, यानी कि बाई माइनस एक्स टू बाई प्लस एक्स कितना होगा। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले आप मान लीजिए एसपी, क्योंकि बेचा है ना उसने एक्स में बेचने पर, तो एसपी आपका तो एक्स है। सीपी का फार्मूला क्या होता है आपका एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस लॉस होता है, और प्लस कर दूं तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपका। ठीक, अगर लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन में तो उसको लॉस हो रहा है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा x इंटू 100 अपान 85। अगर मैं काटूं इसको 5 से तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 और
5 एकम 5, 17 पन्ना 85, यानी कि आपका सीपी कितना हो जाएगा 20x/70। दूसरा केस आपके पास एसपी क्या कर दिया उसने इस बार 22 कर दिया, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 22/100/115। तो अगर मैं काटूं 5 से तो 5 दूनी 10, 20 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 20/23। भैया दोनों सीपी हैं तो दोनों को मैं बराबर कर सकता हूं, ठीक है। तो 20/23 इक्वल्स टू 20x/17, क्या है 20x/17। तो 20 ने तो 20 को खत्म कर दिया, यहां से अगर मैं 22 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी 23x/17, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता क्या करना है y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, ठीक है भैया। तो अगर मैं y माइनस एक्स की वैल्यू यहां से निकालूं, देखो y माइनस एक्स मेरा कितना आ जाएगा 23x/17, माइनस का x है तो माइनस क्या कर दो, तो कितना आएगा 23 में से अगर 23x माइनस 17x/17 तो कितना आएगा आपका 13 में से 7 गए 6, यानी कि 6x/17, ठीक है। सिमिलरली यहां से अगर मैं y प्लस एक्स की वैल्यू निकालूं तो आपका आएगा 23x/17 प्लस x, तो आएगा आपका 23x प्लस 17x/17, तो कितना आएगा ये आपका कितना हो गया 40x/17। अब उसने पूछा है भैया रेशियो, तो रेशियो पता करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ऊपर नीचे रख देंगे, ठीक है। तो देखिए y माइनस एक्स अपान उसने क्या पता किया है y प्लस एक्स पता किया है, तो सिंपल सी बात है, आपका कितना आया है 6x/17, ठीक है। उसके अपान में आपका कितना आया है 40x/17, तो 17 ने 17 को खत्म किया, x ने x को खत्म किया, आपका क्या बचा 6:40, यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा वह 3:20। तो ये तो हो जाएगा आपका फाइनल। वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से और 20% की हानि पर बेचने की तुलना, मतलब अगर 20% हानि पर बेचता है या फिर उसके बाद वो 20% लाभ पर बेचता है, तो ऐसा करने पर उसे ₹60 का अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो सिंपल मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि आपका सीपी जो था, सीपी को आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप सीपी को एक्स मानेंगे तो आपने देखा कि एक्स पर यानी कि सीपी पर पहले उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, एक्स मतलब सीपी इंटू 100 प्लस 20% उसको लाभ हुआ, तो 20 ऐड कर देंगे अपन 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120x/100, ओके। तो ये तो आपका सीपी बन हो गया। सिमिलरली अगर वो 20% की उसे हानि पर बात करें तो सीपी आपका एक्स है, हानि मतलब 100 में आपका 20 गया, कितना हुआ 80/100, तो ये आपका दूसरा सीपी है। दोनों सीपी बराबर होंगे क्योंकि वस्तु की कीमत तो सेम है ना, सीपी तो सेम है ना, तो क्या होगा 80x/100। और ऐसा करने पर मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस पहले वो लाभ पर बेचता है फिर हानि पर बेचता है, ऐसा करने पर उसको कितना अधिक प्राप्त होता है 60 अधिक प्राप्त होता है। मैं सिंपल क्या करूंगा, सिंपल मैं करूंगा आपका 12x/10 माइनस का 8x/10 बराबर में आपका कितना है 60 से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इधर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 12 में से 8 गया आपका 4x/10 इक्वल्स टू आपका कितना है 60, तो 4x इक्वल्स टू आपका क्या 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 150, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 50 रुपए रहा होगा। इसी वस्तु को B को 25% लाभ पर बेचा, B ने इसी वस्तु को C को क्या कितने में बेच दिया 20% लाभ पे, और C ने इसी वस्तु को D को 10% लाभ पर बेचा, तो D को ये वस्तु 330 में पड़ी, तो ये वस्तु A को कितने में पड़ी होगी वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए आप A को ये पड़ी थी X में, तो SP जो है वो A अगर B को बेचता है तो A का SP कितना हो जाएगा X गुणे 125/100, क्योंकि लाभ A ने कितने कमाया है 25, और ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा C के लिए।
सी को ये कितने में पड़ेगी जाके 120/100, मतलब x गुणा 125/100, तो ये b के लिए पड़ी थी। अब c को कितने में पड़ेगी, इसी में 120/100 कर दो। और d को ये कितने में पड़ेगी जाके 110/100 में। और d को कुल मिला कितने में है, ये 330 रुपए में। तो सिंपल कैलकुलेशन है, करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो ने एक जीरो को खत्म किया, इस जीरो ने इस जीरो को खत्म किया, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक भाई। तो क्या करेंगे, 5 11 तिया 33 पंजे, x गुणे 33 इंटू 5 अपान कितना है आपका 100 इक्वल्स टू आपका कितना है 33 0, मतलब 330। देखिए 33 बन जा 33, 33 बन जा 33, इधर बचा 10, नीचे है आपका 100, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। और इस 100 की गुणा जब 2 के साथ होगी तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 200। तो कुल मिला के ये वस्तु ए के लिए आपकी कितने की पड़ी थी, ये वस्तु ए के लिए आपकी पड़ी थी 200 रुपए की। मूविंग टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, उसी तरीके से फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, और फुटकर विक्रेता को यही वस्तु 1265 रुपए में पड़ी, तो वो कह रहा है कि वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा। मतलब फैक्ट्री ने जो वस्तु बनाई उस पर उसने 10% का प्रॉफिट लिया, उसके बाद उसी प्रॉफिट को उसने थोक विक्रेता को दिया, तो उसने उस पर 15% प्रॉफिट लिया। और उसके बाद जब वो फुटकर विक्रेता के पास पहुंची तो उसने उस वस्तु पर कितना 25% प्रॉफिट लिया। तो ऐसा करने पर फुटकर को ये 1265 रुपए में उसने वस्तु को 1265 रुपए में उसे पड़ी जाके, ठीक है। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना था ये हमें पता लगाना है। तो आप ऐसा मान लीजिए, उत्पादन मूल्य आप x मान लीजिए, उत्पादन मूल्य आप क्या कर लीजिए x कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये आपका उत्पादन मूल्य x हो गया। अब इस x पे सबसे पहले फैक्ट्री ने 10% डिस्काउंट लिया, तो 10% प्रॉफिट लिया, तो 110% इसका हो गया। अब उस पर आपका जो थोक विक्रेता था उसने 15% लिया, तो उसका क्या हो गया 115%। और उसके बाद उस पर उसने क्या लिया, इस पर उसके बाद उसने फुटकर विक्रेता उसी वस्तु का फुटकर विक्रेता ने 25% लिया, तो ये आपका 125% हो जाएगा। और ऐसा करने पर फुटकर को पड़ी कितने में, ये 1265 रुपए में पड़ी है। तो मैं इसको खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x गुणा ये 110/100 गुणा 115/100 गुणा 125/100, और बराबर में अब मैं कितना रख दूंगा 1265। सिंपल है, देखो क्या करूंगा, एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने बता भी दिया है, क्वेश्चन तो रट भी गया होगा इतनी देर में आपको, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या बचा है x गुणे 11/10, ओके। इसके बाद मुझे बचा है आपका 23/4, इसके बाद मुझे बचा है आपका 1/4, बराबर में मेरा बचा है 1265। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रफ कर देता हूं यहां तक, ठीक। अच्छा देखिए, x 11 तिया 33 के 3 हासिल लगा 3, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 253, और बटा 4 चौक 16 गुणा 10। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 1265 गुणा 16 गुणा 10 बटा कितना बचेगा 253। अगर मैं 5 से कर दूं, 5 तिया 15, 55 25 और 26, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 153 पंजे 253 पंजे कितना हो जाएगा 1265। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी 16 पंजे 80, यानी के 800। तो देखो कितना मजा आया, एक वस्तु कंपनी से 800 रुपए में चली और वो हम तक आते आते कितने में हो गई 1265 रुपए। ये है मार्केट का फंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम इसको कर देंगे। देखिए
एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को या वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, मतलब उसने जो वस्तु थी जितने में खरीदा था उसको वो 10% लाभ पर बेचता था, यदि उसे वो 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सही 1/4 का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इधर मानिए आप सीपी और इधर मानिए एसपी। अगर सीपी एक्स था तो वो 10% लाभ पर बेचता था, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 110/100 गुणा एक्स, यानी कि 1 0 से 1 0 खत्म, आपका क्या हो जाएगा 11x/10। अब वो कह रहा है यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तब आपका सीपी कितना हो जाएगा 96/100, और इसको 6 रुपए अधिक में बेचता, यानी कि 11x/10 में वो 6 रुपए अधिक में बेचता। ऐसे करने पर उसको कितना प्रॉफिट होता, 18 सही 1/4 प्रॉफिट होता। तो देखिए इसको मैं रफ करता हूं, बहुत इजी से बहुत आसानी से बताऊंगा, अगर डायरेक्ट करने बैठ जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट कब होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट परसेंट कब होता है मुझे, एसपी माइनस सीपी अपान 100, सॉरी 100 नहीं, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है। अब प्रॉफिट परसेंट मुझे ऑलरेडी दे रखा है कितना, थोड़ा सा मैं उसका ऊपर वाला पोर्शन अब करता हूं क्योंकि इतने की हमें नीचे वाले की जरूरत है, ठीक है। देखिए ये तो आपका एसपी था और ये सीपी था, तो एसपी माइनस सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11x+6/10, सॉरी 11/10+6, 11x/10+6, और इस पे से माइनस में सीपी कितना कर दूं 96x/100, ओके। और ये तो आपका प्रॉफिट आया, क्या आया प्रॉफिट, और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है प्रॉफिट परसेंट। तो मैं क्या करूंगा देखिए, अब ये है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी। तो ये तो प्रॉफिट था, सीपी मेरा कितना था 96x/100, ओके। और प्रॉफिट परसेंट दे कितना रखा था, अगर मैं इसको प्रॉफिट परसेंट बनाऊं तो मैं क्या यहां से 100 से गुणा कर दूं, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट मुझे कितना दे रखा था 18 सही 1/4%, मतलब 75/4, ओके ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको देखिए 11, यहां मैं 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लिकेशन करूं, यहां 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यहां माइनस, यानी कि आपका 110x प्लस 600 माइनस का 96x अपान 100, उसके अपान में आपका 96/100, 96x/100 इंटू में कितना चल रहा है आपका 100 इक्वल टू में आपका 75/4। देखिए 100 ने 100 को खत्म किया, ओके। 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है। आप 4 से अगर मैं 96 को काटूं 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 आएगी, 24x आया आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूं। कैसे, इस पोर्शन को रफ कर देता हूं, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इस पोर्शन को भी रफ कर देता हूं क्योंकि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर सिंप्लीफाई करके रखता हूं, 110x माइनस का 96x प्लस का 600 अपान आपका कितना बचा है 24x, और इक्वल टू में आपका क्या बचा है 3/4। देखिए 4 बन जा 4 और 4 6 24, यानी कि 6 चौक होते हैं आपके 24। 110 में से अगर 96 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14x, ठीक है। प्लस का आपका कितना बचा 600, ओके, अपान कितना है आपका 6x इक्वल टू में कितना है आपका 3, ठीक है। चलो इसको भी रफ करते हैं, तो 14x प्लस 600 इक्वल टू आपका कितना बचा 18x, यानी कि 18x माइनस 14x इक्वल टू आपका कितना है 600। तो 4x इक्वल टू आपका कितना आया 600, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 150, यानी कि उस वस्तु यानी कि उस पुस्तक का मूल्य आपका कितना था 100।
चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि दो प्रकार की चाय की कीमत क्रमशः 180 और 200 है, ठीक है। और इन दोनों को 5:3 के रेशियो में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाएगा और उस मिश्रण को 210 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से बेच दिया गया। तो ऐसे में आपका प्राप्त जो है उसे लाभ कितना होगा, यानी कि लाभ परसेंट उसको कितना मिलेगा। तो देखिए, पहली चाय 180 की थी, है नहीं। मान लीजिए आपका उसको सीपी उसका एक्स मान लीजिए, पहली 180 की थी, उसने 180 एक्स को कितने में 5% में मिलाया, मतलब 5 के रेशियो में मिलाया। दूसरा 200 एक्स को उसने कितने भाव में मिलाया, 3 के रेशियो में मिलाया, ठीक। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 1500 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। मैं एक्स ना लूं, डायरेक्ट में कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ले लीजिए, 1500 मिला उसको। अब उसने क्या 5 और 3 टोटल कितना हो गया 8, यानी कि दोनों का मिक्सर कितना हुआ 8, और 8 को 210 के भाव में 8 को कितने में बेचेगा 21 अट्ठे 168, यानी कि 1680 में उसने बेच दिया। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए ये सीपी है और ये एसपी है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट उसको डायरेक्टली कितने का हो जाएगा 180 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का सीधा सीधा फार्मूला 180 और सीपी कितना है आपका 1500 और गुणा कितना करना है आपको 100। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही आसानी का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, जो लोग तैयारी नहीं करते, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत टफ है। 2 जीरो ने 2 जीरो को खत्म किया, 15 एकम 15, 3 बचा 30 हो गए, 15 दूनी 30, तो डायरेक्ट उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसको 12% प्रॉफिट हुआ। सो सिंपल, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये एसएससी में पूछा गया था आपका सन 2016 में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10 रुपए का घोटाला करता है और फिर उनको बेचते समय 10 रुपए का घोटाला 10% का घोटाला करता है। तो ऐसा करते वक्त उसको कितने परसेंट का लाभ होता है। तो यार इसका देखो, मैं सिंपल सा फार्मूला होता है ऐसा, अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप डायरेक्टली, ट्रिक है इसकी, आप क्या करेंगे 100 प्लस घोटाला, ठीक है, 100% प्लस घोटाला का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 100 का आप स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपान में आप कितना करेंगे 100 करेंगे, तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, आपने 100 घोटाला कितने का करता है 10 का करता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से 100 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और अपान में आपको कितना मिल जाएगा 100। तो देखिए ये हो गया आपका 110 का स्क्वायर माइनस का 100 का स्क्वायर अपान 100 का। अब मैं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, आप चाहें तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट कर लेंगे 11 11 110 इंटू 110, 11 11 कितना होता है 121, और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, माइनस ये आपका कितना हो गया, इसमें भी 4 जीरो लग जाएंगे, अपान में कितना हो जाएगा आपका 100। तो देखिए अगर मैं इसको घटाऊंगा तो आपके पास कितना बचेगा 2100 बटा 100, 2 जीरो ने 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 21%, उसको क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी को 20,000 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, और ऐसे कुल सौदे में उसको जो है वो 2% का लाभ हुआ है। क्या लिखा है 2% का लाभ हुआ है। तो बताएं घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए पहले उसने 20,000 में दोनों चीजें खरीदी, उसके बाद उसने एक को 10% लाभ पर बेचा और एक को 10% हानि पर बेचा, और ऐसा करने पर भी उसे 2% का लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य उसने किसका पूछ लिया, घोड़े का पूछ लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, आप स्क्रीन को अपनी वीडियो को रोक के आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। देखो ऐसा कर लो, घोड़े को मान लो x और गाड़ी को मान लो 20,000 माइनस एक्स। जैसे कि आप ऐसा मान लो कि एच फॉर हॉर्स यानी कि घोड़ा, घोड़े को मान लो आप x और घोड़े गाड़ी को मतलब जी फॉर मान लो आप गाड़ी, तो उसको मान लो आप 20,000 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि भाई अगर इसकी कीमत x है तो उसको 2,000 में से 20,000 में से घटा दो तो गाड़ी की कीमत बच जाएगी। अब ऐसा करने पर उसे क्या मिला, देखिए इसका एसपी कैसे निकलेगा। एसपी का फार्मूला आपका क्या होता है, सीपी इंटू 100 अपन प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपान
आपका क्या होता है 100, सॉरी यहाँ का क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो सिंपल है, x मेरा सीपी है, सपोज करो मैंने मान लिया है सीपी जो है वो इसको x मान लिया, इसको 2000 x मान लिया। घोड़े का एसपी सीपी कितना है आपका x है 100, प्रॉफिट कितना हुआ है इस पे 20% का, अपान आपका 100 प्लस, आप गाड़ी पे आते हैं, सीपी कितना है 20,000 माइनस एक्स, लॉस कितना हुआ 10% का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, अपान क्या आ जाएगा आपका 100। ओके, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और ऐसा टोटल करने पर उसे 20,000 रुपए कितने का लाभ होता है 2% का, तो ये आपको हो जाएगा 102/100। चलिए मैं एक फ्लो में पूरी सीक्वेंस लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, x इंटू 120 अपान 100 प्लस 20,000, ओके, माइनस x इंटू 90 अपान 100 इक्वल्स टू, ऐसा करने पर उसको कितने का लाभ होता है 20,000 पे 2% का, तो 102/100। सिंपल है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, 100 सब में कॉमन है तो मैं 100 सब में से कॉमन ले लेता हूं, यहां बचा 120x, ओके, यहां बचेगा 9 टू जा 18, 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस का 90x, ओके, इक्वल्स टू आपका कितना बचा 102 दूना 200, 402, 404, 2 दूनी 4, 2 जीरो जीरो, 2 एकम 2, 204, 1 2 3 4 0, ठीक है, इतना हो गया आपको। अच्छा, आगे 120 में से अगर हम 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 30, 18 लाख हो गया ना ये। चलिए उधर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 204 1 2 3 4 माइनस कितने करेंगे हम 1 2 3 4 0 8 1, ओके, 1 2 3 4, और ये कितना बच जाएगा 4, और ये कितना बचेगा आपका 2, और ये कितना हो गया आपका 30x। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। क्या करेंगे, x इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 24, 1 2 3 4 अपान 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, और कितना बच गया आपका 000। तो हमें घोड़े की कीमत कितनी मिल जाएगी 8,000 रुपए। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट,